बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ प्याज और आलू के बहुत ही मुनफरिद और नए तरीके से बनाए जाने वाले पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। हैं तो ये पकोड़े ही, लेकिन इनका जायका एक बिल्कुल अलग होगा और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे। तो आपने ये देखने के लिए कि मैंने ये पकोड़े किस तरह बनाए हैं, मेरे साथ साथ रहने वीडियो को देखना है पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो ज़रूर करना है। सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू जिन्हें मैंने इस तरह काट लिया है, इसी तरह आप भी बारीक बारीक काटें। और साथ ही 2 प्याज, वो भी बारीक स्लाइसिस में इस तरह काट लिए हैं। इनको आप अच्छी तरह धो के पानी में से खुश्क करके तो फिर डालना है इधर। अब हम डालेंगे इसमें 2 अंडे। अंडे जो हैं वो पकोड़ों को बहुत क्रिस्पी और शानदार सा जायका देंगे। अब हमने पहले सिर्फ ये अंडे, आलू और प्याज जो है ना, इनको आपस में इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि अंडे की कोटिंग हो जाए इनके ऊपर अच्छी तरह से। ये बैटर बनाने के लिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, तो आपने ये देखते रहना है साथ साथ। अब सब्ज़ धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, नमक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर का, और 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सिरका और जो चिकन पाउडर है ये भी पकौड़ों को एक शानदार सा जायका देगा। अब डालेंगे हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। हमने इसमें बेसन बिल्कुल नहीं डालना, ये बनाएंगे सिर्फ मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े तैयार होंगे। अब आपने सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत गाढ़ा हमने बैटर इनका नहीं बनाना, बस इतना हो कि इन चीज़ों के ऊपर, ये प्याज और आलू के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। ये देखें, इस तरह का ये हम बना के रख लेंगे और हमने इसको रेस्ट भी बिल्कुल नहीं देना। बनाने के फ़ौरन बाद हमने ये फ्राई कर लेने हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए जब आप इसमें पकोड़े डालें। इस तरह हाथ के साथ थोड़े से फैला फैला के डालते जाएं। और जब हमने डालना है तो बिल्कुल भी फ़ौरन हमने इनमें चम्मच नहीं हिलाना, इनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे, तो फिर इसके बाद हमने इनको हिलाना जुलाना है, क्योंकि अगर फ़ौरन हम छेड़ेंगे तो फिर ये पकोड़े टूट जाते हैं। कोई भी हो पकोड़े, चीज़ फ्राई वाली, तो उसे फ़ौरन जो है ना वो नहीं हिलाते। डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद इस तरह थोड़ा सा हम इनको हिलाएंगे और फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। टोटल 5-6 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। तो जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो फिर आप फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर लें, यानी मीडियम टू हाई कर लें। हाई से मीडियम टू हाई पे ले जाएं। और दूसरी साइड से भी जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। ये देखें कितने खिले खिले से और कैसे शानदार से पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। अब इनको निकालेंगे और ये देखें, अब हम इनके साथ सर्व करेंगे होममेड टोमेटो केचप। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की और शानदार सी ये केचप हमारी तैयार हुई है। तो इसी तरह की हेल्दी चीज़ें आप घर बनाया करें, बच्चों को भी दिया करें और ख़ुद भी खाया करें। घर की चीज़ें बेशक जायका बाज़ार से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमने ये साफ़ सुथरी चीज़ बनाई है, घर बनाई है, हमने इसमें क्या डाला है। तो इसलिए कोशिश करें कि सारी चीज़ें घर बनाया करें। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार से पकोड़े तैयार हुए हैं। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे देना है इसका फ़ीडबैक कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।